नमस्कार। विशेष बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं श्यामलाल गुप्ता जी, जो एक एनजीओ चला रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे एनजीओ क्या है, ये क्या कुछ कर रहे हैं, इस फील्ड में उन्होंने क्या कुछ किया है, ये सब जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आदर्शपाल जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बड़े भाई भी हो, तो बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस काबिल समझा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। श्यामलाल जी, ये जो एनजी आपके है, जो थर्ड आई एंटी क्राइम, पहले नाम आपने नाम चेंज भी किया है। जी सर जी। तो क्या है ये, इसमें ये आपका एनजीओ क्या है और क्या कुछ आप इसमें कर रहे हैं? जी, आपने सवाल किया थर्ड आई एंटी क्राइम टीम, और अभी हमने नाम चेंज किया। एक्चुअली क्या होता है कि जम्मू कश्मीर अभी ड्यूटी बना है। जी जी। पहले जब हम जाते हैं 2-4 साल पहले तो देखते हैं, तो जहां से जम्मू कश्मीर से एनजीओ बनवाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। मतलब कम से कम 5-7 साल 10 साल लग जाते थे एनजीओ बनाने में। तो फिर हमें क्या हुआ कि हमने मतलब और स्टेटों से वेरीफाइड कराया, तो पता चला कि चंडीगढ़ से करा सकते हैं हम इजीली। तो हमने चंडीगढ़ से रजिस्ट्रेशन कराई, और कुछ लोग हमने पंजाब से डाले जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, और हम भी मतलब बन गए। तो उसमें मेरी जो डेजिग्नेशन थी वो चेयरमैन की थी। तो ये हमने 12-13 में बनवाई थी चंडीगढ़ से। तो हम जम्मू कश्मीर में काम करते रहे, और जम्मू कश्मीर में जब काम करते रहे तो इसका हमने 12 एज या 80G के लिए अप्लाई किया। तो मैं आपको एक जोक वाली बात बताने लगा हूं। जब कमिश्नर के पास, चंडीगढ़ कमिश्नर के पास, इनकम टैक्स वाले कमिश्नर के पास जो है इनके रिलेटेड डिपार्टमेंट, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखे, तो वो भी एक मतलब उनके लिए सरप्राइज था कि जो लोग एनजीओ बनाते हैं वो नाम की एनजीओ बनाते हैं। इन लोगों ने एनजीओ चंडीगढ़ से बनाई, रेजिडेंशियल जो है वो जम्मू के हैं, और इन्होंने जम्मू कश्मीर में इतना काम किया। ये तो एक मतलब मेरे लिए, कमिश्नर ने कहा था, मेरे लिए भी एक सरप्राइज है कि इतना काम किया है इन्होंने, और वो भी विदाउट पंजाब गवर्नमेंट फंडिंग के, विदाउट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट फंडिंग के, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ फंडिंग के। हमने जो भी काम किया, हमने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप में, हम सोशल मीडिया ग्रुप में मैसेज डाल देते थे कि हमने ये प्रोग्राम कराना है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी करवानी है, तो हम सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं, अपने भी आज भी हैं, उसमें मैसेज डाल देते थे। तो जो जो हमें डोनेट करता था, कोई कहता था चीनी हम दे देंगे, कोई कहता था दाल हम दे देंगे, कोई कहता था नमक हम दे देंगे। तो हमारे पास जो है ना वॉलंटियरों की सेना जो थी वो काफी थी। तो हम अपने वॉलंटियरों को उस एरिया में उनको भेज देते थे, इनका ये नंबर है, इनसे दाल कलेक्ट कर लो, इनसे चीनी कलेक्ट कर लो, इनसे सूजी कलेक्ट कर लो, फॉर एग्जांपल जो भी आइटम में है। तो ये सामान जो है ना, ये हमें लोग ही देते थे। तो लोग जब सामान देते थे ना, इसकी एक एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम उनको फोटो भी भेजते थे। हमारे प्रोग्राम में लड़की की शादी का जो सामान हम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उसी मैटर पे बात कर रहा हूँ मैं, तो पूरी उसकी लोकेशन जो होती थी उनको देते थे, भाई ये आलू आपने दिए हैं, आलू भी इनके फोटो है, ये देख लो हम दे रहे हैं। प्याज दिया, प्याज दे रहे हैं, चीनी दी है, चीनी दे रहे हैं, चावल दिए, चावल दे हम उनको दे रहे हैं। तो लोग भी खुश होते थे कि ये एक ऐसी एनजीओ है, ये हम इनको देते हैं और हमें ये फीडबैक देते हैं कि हमने सामान इनको दिया है। तो वो लोग हमें ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से ना हमारी एनजीओ जो है विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग के ही रनिंग पे रही। तो हम जब कहीं कहीं प्रोग्राम में जाते थे, कोई हमें चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करता था, तो एक चर्च में हम गए थे, तो वहां एक बैठे थे, तो एक आदमी बोलने लगा, यार आपकी एनजीओ में इतने वॉलंटियर आ गए हैं चर्च में, मैंने 30 साल हो गया एनजीओ बनाए हुए, तो मेरे को तो मतलब मेरे पास तो इतने वॉलंटियर भी नहीं है, हमारे तो एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर है जो वो भी साथ नहीं देते। तो मतलब मेरे को भी हंसी आ गई थी भी, एनजीओ बनाने के लिए एक तो अपनी जेब से भी खर्च करना पड़ता है, वो भी तो बिल्कुल सही बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके एनजीओ का एक जो नाम है ना, वो एंटी करप्शन के ऊपर है। वो लगता है जैसे कोई एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। हाँ। एंटी करप्शन का इसके साथ क्या ताल्लुकात, क्या कंसर्न है इसके साथ?
कंसर्न ये है कि हम बेसिकली नाम हमने रखा है, अच्छा, हमने एक नाम रखा है एंटी क्राइम का या एंटी करप्शन का या एंटी क्राइम ब्यूरो का। बेसिकली इसी नाम की वजह से हमें आज तक किसी भी राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने फंड ही नहीं दिया इस नाम की वजह से। नाम की वजह से, नाम की वजह फायदा से नहीं, नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो ये हमने नाम रखा था कि हम पुलिस पब्लिक मीटिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो जब हमने एनजीओ बनाई, जब हमने हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी गरीब परिवार की बच्ची आ गई शादी के लिए, तो हमने जब वो प्रोग्राम करवाया तो शादी वाले केस ज्यादा आने लगे। जब हमने किसी में तहसीलदार से किसी का काम कराया तो तहसीलदार वाले केस ज्यादा आने लगे। तो पुलिस पब्लिक मीटिंग जो थी वो थोड़ी पीछे हो गई। तो सोशल एक्टिविटी ना धीरे धीरे करके ज्यादा एक्टिविटी प्लस में आ गई। तो पुलिस पब्लिक मीटिंग हम आज भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस के साथ आप मतलब हमारे बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं लोग। हमारे जो आज की भी वॉलंटियर हैं वो पुलिस को समय समय पर सूचना देते हैं। मतलब मैं ना किसी वॉलंटियर का नाम लूंगा ना किसी पुलिस ऑफिसर का नाम लूंगा। एक ऑफिसर थे पुलिस के, वो कहाँ पोस्टेड थे ये भी नहीं बताऊंगा। उनको इतनी एग्जैक्ट लोकेशन की इंफॉर्मेशन होती थी, वो बड़े ऑफिसर थे, एसएचओ को भी नहीं बताते थे, खुद जाके रेड मार देते थे। जी जी, मतलब आप उनके साथ कोऑपरेट करते थे? हाँ, कोऑपरेट करते थे। आपने कहा कि बाहर भी आपने गए थे, विदेशों में भी काफी चक्कर लगाया, बस सिंगापुर में गए, मालदीव में रहे, वहां पे वो सब क्या था? वो बेसिकली मेरे बड़े ब्रदर हैं जो वो मतलब बेसिकली बाहर रहते हैं, फॉरेन में, सिंगापुर में रहते हैं। उनकी पत्नी बच्चे उधर ही हैं। वो 84 में आए थे तो मैंने उनके सामने जिद कर दी कि मैंने भी बाहर जाना है। तो उन्होंने कहा इसको चाह है पे मतलब ये भी देख लेगा बाहर विदेश में। तो मेरे को लेके गए थाईलैंड, सिंगापुर वगैरह, मलेशिया, हांगकांग वगैरह घुमाया। फिर मेरे को ना उन्होंने कहा कि तेरे को मैं साउथ कोरिया में छोड़ता हूँ, तू इधर लेबर जॉब कर ले। तो मैंने उधर लेबर जॉब किया। तो बेसिकली हम थे तो शौकार खानदान से, तो मैंने उधर लेबर जॉब किया। थोड़ा रोना भी आता था। अब मैंने सोचा मैं वापस जाऊंगा तब भी मरूंगा लाखों रुपया खर्च होता है। तो वहां मतलब मजबूरी में काम करना पड़ा। तो बड़े भाई की ये एक नसीहत थी कि जिस भी देश में रहोगे उसकी भाषा जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी अडॉप्ट करना। अगर भाषा जल्दी अडॉप्ट कर ली तो आप उस देश के समझो पे मतलब रेजिडेंशियल हो। तो मैंने क्या किया कि साउथ कोरिया देश की भाषा जो थी ना जल्दी सीख ली। तो जल्दी सीखने की वजह से फिर वहां के जो लोग हैं फॉरेनर, उनको बेगूसरम कहते हैं उनकी भाषा में। पाकिस्तान के थे, थाईलैंड के थे, बांग्लादेश के थे, श्रीलंका के थे या और कंट्रियों के थे। तो वो लोग मेरी भाषा सीखने का फायदा उन लोगों को मिला जब उनको कोई प्रॉब्लम होती थी मालिक के साथ या किसी डिपार्टमेंट के साथ, तो वो मेरे पास आते थे कि गुप्ता जी मेरी हेल्प करो। तो मैं उन लोगों की हेल्प करता था, एनजीओ के पास लेके जाता था। एनजीओ वाले वो मेरे बिहेव पर उन लोगों की मदद करते थे। ये एनजीओ का आपने वहीं से मैंने सीखा, ये प्रोजेक्ट मैंने वहां सीखा। जब मैं वहां से जहां आया 1.5-2 साल बाद मैं आ गया। मैं जहां आया तो मैंने एक रिश्तेदार से बात की, बहुत बड़े हैं। मैंने कहा यार ये एनजीओ बनानी है, इसका क्या प्रोसेस है? उन्होंने मेरे को डांट दिया, क्या यार तू एनजीओ बनाएगा? एनजीओ बनानी है, अभी तू लोगों से बोलेगा 100 रुपया दो, 50 रुपये दो, अभी मांगने वाला काम करना है, ये है वो। मैं डर गया भाई, यहाँ एनजीओ पता नहीं किसको कहते हैं। फिर मैंने और 10 दोस्तों से बात की, तब मतलब कोई इतना रिस्पांस नहीं मिला। फिर मैंने खुद अपने भेद पे ही अपनी टांगों पे चलकर मतलब इसका पता लगाना शुरू किया। तो ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में तो एनजीओ बनाने वाले शहीद हो जाते हैं, एनजीओ बनती ही नहीं है। डिपार्टमेंट ही करप्ट है। डिपार्टमेंट, मैं मुंह पे कह रहा हूं, डिपार्टमेंट ही करप्ट है। तो जहां एनजीओ नहीं बनती थी तो फिर हमने चंडीगढ़ से बनवा ली। चंडीगढ़ में बनवा के हम जहां पर सक्सेस हो गए, जहां पे हमने। तो आपका पूरा ये फील्ड को क्या है, ये आपका कहां कहां तक इसको करते हैं? मतलब जो आपने कहा कि लड़कियों की शादी करवाते हैं,
गरीबों का सहारा बने हुए हैं आप जी। या आपका पूरा फील्ड कहाँ तक है? क्या सीमित रहता है कि नहीं सामान्य नहीं स्तर नहीं में नहीं या- नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई सीमित नहीं है। अभी अभी हमने जम्मू कश्मीर से जो मतलब है कोर्ट से ट्रस्ट रजिस्टर कराया, तो उसमें क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का है वो, तो हम जम्मू कश्मीर अब जो ड्यूटी है वो भारत का है, तो ये तो भारत की होगी ना, तो हम कहीं भी काम कर सकते हैं, हम कहीं भी मतलब काम कर सकते हैं। हमें काम करने की परमिशन किसी से नहीं लेनी है, हम इंडिपेंडेंट है, काम कोई भी कर सकते हैं। जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दिया है वो कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने हमें पास करके दी है, तो हम वो काम कहीं भी कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में। मैंने ये भी सुना है कि ड्रग्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, हाँ। ड्रग्स अब्यूजर्स हैं उनको उनके बारे में कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं उनके बारे में? जो ड्रग वाले हैं, अगर हमारे वॉलंटियरों को पता चलता है तो वो रिलेटेड डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इंफॉर्मेशन उसको देते हैं जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसको देते हैं जो उस पर काम करता है। जो काम नहीं करता या ऐसे ही मतलब चेयर के ऑफिसर हैं उनको इंफॉर्मेशन नहीं देते। जैसे बहुत पुरानी बात है, एसएसपी थे अतुल गोयल जी, जी जी। एक लड़की का अपहरण हो गया था, तो हमारे एनजीओ के वॉलंटियर थे, वो वहां खड़े थे, तो उन्होंने देख लिया, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे दुकान पे, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे इन्फॉर्म किया। मैंने एरिया एसएचओ को फोन किया, उन्होंने शायद बिजी थे, नहीं उठाया उस वक्त। मैंने डायरेक्ट मतलब एसएसपी साहब को फोन कर दिया, उस वक्त एसएसपी श्री अतुल गोयल जी थे। उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन करते हुए उसी समय कार्रवाई की और रियासी से लड़की बरामद कर ली। तो मतलब इंफॉर्मेशन जो है हम ऐसे ऑफिसरों को पास करते हैं जो चेयर के ऑफिसर नहीं, ग्राउंड के ऑफिसर हैं, और ऐसे बहुत से ऑफिसर हैं जो काम करते हैं। कितने वॉलंटियर्स होंगे आपके साथ? लगभग 250-300 हैं। 250 जी। और बिना किसी वो बिना सैलरी के, बिना गवर्नमेंट फंडिंग के हैं। आप सोशल काज करने में बिल्कुल लगे हुए सोशल हैं। वर्क करते हैं। जैसे हमारे मड साइट में वॉलंटियर हैं, फॉर एग्जांपल मैं बताने लगा हूँ, तो एसएचओ हमारे बिश्नाह पुलिस स्टेशन के हैं। खैर हम कोऑपरेट करते रहते हैं समय समय पर। तो उन्होंने कहा कि जहाँ दशहरा है, छिंज है, कुश्ती है, तो दशहरे वाले दिन पब्लिक ज्यादा होती है, जहां पर अपने वॉलंटियर दो। तो हमने कल लगभग कोई 30-35 वॉलंटियर जो है ना वो दशहरे ड्यूटी पर दिए थे। तो एसएचओ ने मेरे बेटे को सलूट किया था, एनजीओ के वॉलंटियरों को सलूट किया था कि मैं प्राउड करता हूं आपके ऊपर, आपने इतना अच्छा कंट्रोल किया। अभी जब याद होगा आपको, जब कश्मीर में बाढ़ आई थी तो बहुत से माइग्रेंट जो थे ना रेलवे स्टेशन पे थे, तब भी एसएसपी शिव कुमार शर्मा थे उधर, हमारे रिलेशन तब से ही बने हुए हैं। तो वहां उन्होंने कहा था गुप्ता जी अगर हो सके तो अपने वॉलंटियर भेजो। हमने डे नाइट वहां अपने वॉलंटियर भेजे थे। अब सभी के पास इतनी फोर्स तो होती नहीं, मतलब आगे एक हमारे बिश्नाह की एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, या बिश्नाह ब्लॉक ही दे रहा हूं, 50 गांव है, तो मेरा ख्याल है कि 70 के करीब 75 के करीब स्टाफ होगा बिश्नाह थाने में। अच्छा। तो 50 गांव के ऊपर 75 का स्टाफ या 100 आदमी का स्टाफ कोई बड़ा ज्यादा थोड़ी है, कम है, बहुत ही कम है। तो इसमें क्या होता है कि अभी जहां दशहरे की इतनी पब्लिक इकट्ठी होनी है, तो एक ऑफिसर जो है 10 कांस्टेबल लगाएगा, 20 लगाएगा, 30 लगाएगा, तो उसको जब 30, 35, 40, 50 वॉलंटियर एनजीओ के मिल जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, लेना भी कुछ नहीं, देना भी कुछ नहीं, वो पुलिस को कोऑपरेट करते हैं। हमारे वॉलंटियर क्या होते हैं कि 3 वॉलंटियर हो जाते हैं, 2 कांस्टेबल हो जाते हैं, ऐसे 5 कांस्टेबल एक जगह आएंगे नाके पर, तो वो 3 हमारे हो जाते हैं, 4 वॉलंटियर हमारे हो जाते हैं, 1 कांस्टेबल हो जाता है। तो बहुत अच्छा मतलब कोऑपरेट होता है हमारा। आगे आपका क्या प्रोग्राम इस एनजीओ को और आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करें? बस हम सोशल वर्क करते रहेंगे, गरीब परिवार की बेटियों की शादी करेंगे, ब्लड कैंप लगवाएंगे, स्कूलों में नोटबुक वगैरह बांटेंगे जैसे हम करते हैं, खेले वगैरह कराएंगे, ताकि जो हमारा यूथ है वो नशे की तरफ ना जाके खेलों की तरफ आए। वो हम मतलब जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत करते रहते हैं, सभी सेक्रेटरियों से हमारी बातचीत होती रहती है कि खेलों के विषय में। मैं मतलब ये भी एक साथ सच्चाई बता दूं कि मेरे को अभी नाम नहीं याद है, खेल सेक्रेटरी हैं, मतलब उनका डिपार्टमेंट है जो मतलब
काउंसलर। हाँ, तो उनको मैंने फोन किया तो कहने लगे गुप्ता जी हम तो रिफ्रेशमेंट ही दे सकते हैं, हम और क्या दे सकते हैं। मेरे को हंसी आ गई, आप रिफ्रेशमेंट क्या दोगे, क्या दोगे, इतनी सी 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल आती है, यही दोगे ना। तो हम क्या करते हैं कि अगर 2 मैच कराने वाले हैं, 2 टीम में है, तो हम भी उनको अपनी अपनी भी मतलब प्रॉब्लम बताते हैं। हम विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग के काम करते हैं, हम 2-4-5 हजार रुपया खर्च कर देंगे। तो वो भी कहते हैं चलो सर जी आप 5 हजार खर्च कर दो, 3 हजार हम डाल देंगे, 3 हजार दूसरी टीम डाल देगी, 11 हजार हो गया। तो हम काम कर देते हैं। वो क्या करते हैं, टेंट वगैरह लगवा देते हैं, डीजे वगैरह लगवा देते हैं, तो खेल हो जाती है। प्राइज हम ले आते हैं, मतलब ट्रॉफियां वगैरह, तो उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर हमने किसी को चीफ गेस्ट बनाया है, अगर किसी को एसपी को बुलाया, डीएसपी को बुलाया या एसएचओ को बुलाया, तो वो साइन करके दे देते हैं। किसी पॉलिटिशियन को बुलाया, वो साइन देते हैं, उन पे सर्टिफिकेट उनको इश्यू, उनको प्रोत्साहन मिल जाता है। प्रोत्साहन मिल जाता है। वो मतलब बहुत अच्छी बात है ये सब आप जो कर रहे हैं, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जी। बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ला रहे हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है। शादियां करवा रहे हैं, बाकी और चीजें करवा रहे हैं, और कम से कम बच्चों को ध्यान जो बढ़ रहा है ड्रग्स की तरफ ना ड्रग से जाए, हम- ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात है कि आपको मिलना हो किसी ने, तो आपका एड्रेस क्या है और आपको किस तरह से कांटेक्ट करें? हम सर बिश्ना में रहते हैं। कोई भी, बहुत से लोग हैं जो हमें मतलब कॉल भी कर लेते हैं, बिश्ना में भी आ जाते हैं, सीधा हमसे मिल लेते हैं। मैंने 1 बजे तक उनके लिए टाइम रखा होता, सुबह से लेके 1 बजे तक। जी। तो वो लोग आते हैं मेरे पास। कभी मतलब मिसाल देता हूं कि वुमेन सेल में हो गया, या किसी पीडीडी डिपार्टमेंट में हो गया, कि कोई मतलब एक जगह कहीं भी एक जगह एमएलए थे, वहां पे खंबे लगवाने थे, नहीं लगे, तो वो लोग मेरे पास आए। मैंने उसी समय उनके सामने ही, मैं को पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ उनको बोलूंगा भाई 10 दफा आओ, 20 दफा आओ मेरे पास डेपुटेशन लेके, तो तब मैं आपका काम करूंगा। मैंने उनके सामने ही मतलब फोन कर दिया कि एक्सिन को कि ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगे कितने खंबे चाहिए। मैंने कहा इनको उनकी रिक्वायरमेंट 6 थी, मैंने 8 कहा, तो एक्सिन ने 10 भेज दी। तो मतलब ऐसे काम ना हम कराते रहते हैं, एक गुडविल बन जाती है। बेसिकली और जो सबसे बड़ी बात है श्यामलाल जी, सबसे बड़ी बात है जो एनजीओ के बात कर रहे हो जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है आती है फंडिंग की। क्योंकि यहाँ के फंडिंग में जो हेराफेरी होती है, घर के ही सदस्य उन्होंने सब बनाए होते हैं और सारे लोग नाम के रखे होते हैं, बाद में पैसे का पता नहीं चलता कहाँ है। इसीलिए जो एनजीओ बदनाम हो चुके हैं बहुत ज्यादा। नहीं सर, सभी नहीं कह रहा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो सर, बदनाम हो चुके हैं। और आपने अपनी जेब से लगा के अपने वॉलंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है आपके लिए। सर मैं आपको आपकी बात काटने लगा हूँ, बताने लगा हूँ, माफी चाहता हूँ कि मैंने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है अपनी फैमिली को बनाया हुआ है। मैं फंड इसलिए भी नहीं लेता कि जे एक तो लोकपाल दायरे के अंदर है, तो अभी एक मैं नाम नहीं लूंगा किसी एनजीओ का, एक जम्मू कश्मीर की एनजीओ है, उन्होंने एक जगह काम किया, लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, फंड भी आ गया, सेंटर से अप्रूवल भी मिल गया, फंड भी सेंटर से आ गया। तो वो जगह जो थी ना, वो जो बनी वो सिर्फ कागजों में बनी। जब उनकारी होने लगी, जितनी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर थे सब रेस्ट हो गए, हथकड़ियां लग गई। यही बात सबसे इसीलिए बदनामी का कारण बना हुआ है। बदनामी का कारण। मुबारकबाद है आपको कि आपने ये सब एक अपने फंड्स के साथ चला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप इसे और भी आगे बढ़ाएंगे और भी इस समाज की सेवा करेंगे। बिल्कुल सर, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।